नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं लोकस्ट अटैक्स के बारे में। लोकस्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं इंडिया में, क्या है ये लोकस्ट, इतने चर्चे में क्यों है, क्या इम्पैक्ट डाल सकता है ये पूरी सिस्टम पर, क्या हो सकता है इसके अगेंस्ट सोल्यूशन, सब कुछ बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करें। पहली बात, ये न्यूज़ में क्यों? Why is this in news? अप्रैल 11, 2020 से लेकर के अभी तक उनके अटैक्स जारी हैं। राजस्थान के कई एरियाज में, मध्य प्रदेश के कई एरियाज में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में, इन सब में मिलाकर तकरीबन 50,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा एरिया को ये अफेक्ट कर चुके हैं। हाँ, अभी शोइंग हुआ नहीं है तो इतने क्रॉप डैमेज हुए नहीं है, लेकिन इन एरियाज को अफेक्ट कर रहे हैं। और लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि वार्निंग उन्होंने दिया है ईस्टर्न स्टेट्स को कि जून जुलाई के महीनों में आपको लोकस्ट अटैक्स देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न स्टेट जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब आइए जानते हैं क्या है ये लोकस्ट। लोकस्ट बेसिकली ग्रासहोपर फैमिली को बिलोंग करने वाले इंसेक्ट रहते हैं। शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रासहोपर्स भी इनको बोला जाता है। इनका स्वार्म साइज लगभग 40 मिलियन से लेकर के 80 मिलियन पर स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा हो सकता है। एक दिन में 150 किलोमीटर से ज़्यादा ये ट्रैवल कर सकते हैं। बेसिकली ये अपने लाइफ साइकिल में 2 फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिटरी फेज और ग्रेगेरियस फेज। सॉलिटरी फेज दोस्तों हार्मफुल बिल्कुल नहीं होता, अकेले रहते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, रात के समय उड़ते हुए आपको पाए जाएंगे। ये जब ग्रेगेरियस फेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, येलो ब्लैक कलर के होते हैं, दिन में उड़ते हुए आप उनको पा सकते हैं। और उनका स्वार्म रहता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस रहता है। जो टेंशन है, जो सारी प्लानिंग हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वो ग्रेगेरियस फेज को लेकर है। और जो चिंता वाले विषय है ये है दोस्तों कि सॉलिटरी फेज से कभी भी वो ग्रेगेरियस फेज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ये इंडिया में 4 प्रकार के स्पेसीज इनके पाए जाते हैं, डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट और ट्री लोकस्ट। उनमें से सबसे ज़्यादा डैमेज डेजर्ट लोकस्ट कर सकते हैं। क्या ये पहली बार है जबकि लोकस्ट इंडिया को अटैक कर रहे हैं? जी नहीं, इंडिया पहले भी विटनेस कर चुका है लोकस्ट अटैक, और वो भी एंशिएंट टाइम से। एंशिएंट टाइम में ये भी कहा जाता है कि अर्जुन और कर्ण के बीच में जो युद्ध हो रहा था तब भी लोकस्ट अटैक्स देखने को मिले थे। और अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें, 1812 से लेकर के बहुत सारे लोकस्ट प्लेग्स इंडिया में देखने को मिले हैं। आखिर ये लोकस्ट प्लेग, एक नया वर्ड, ये क्या है? लोकस्ट प्लेग को समझने के लिए आप क्रोनोलॉजी समझिए। जब ये लोकस्ट इन्वेड करते हैं किसी एरिया को छोटे मात्रा में, तो हम इसे लोकस्ट अटैक्स बोलते हैं। जब ये लोकस्ट अटैक हमारे हाथ से बाहर जाने लगते हैं, जब कंट्रोल से बाहर जाने लगते हैं, तो उसको हम लोकस्ट आउटब्रेक कहते हैं। और जब ये लोकस्ट आउटब्रेक की मैग्नीट्यूड और बढ़ती है, इंटेंसिटी और बढ़ती है, तो उसे हम लोकस्ट अपसर्ज बोलते हैं। जब यही लोकस्ट अपसर्ज को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, वो लोकस्ट प्लेग में तब्दील हो जाता है। सबसे बड़ा लोकस्ट प्लेग जो इंडिया में आया था वो 1926 से लेकर 1931 के पीरियड में आया था, जिसको हम 5 ईयर इन्वेशन भी बोलते हैं। उस समय बहुत भारी मात्रा में क्रॉप डैमेज हुआ था। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के डेटा के अनुसार 10 करोड़ इंडियन करेंसी, ₹10 करोड़ का डैमेज, क्रॉप लॉस और डैमेज हुआ था। हम ये चर्चा कर क्यों रहे हैं? क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन लोकस्ट अटैक्स का हमारे कंट्री में ओवरऑल? तो पहली बात तो ये कि लोकस्ट दे कंज्यूम फूड, बट अनफॉर्चुनेटली ये वही फूड है जो कि फार्मर्स इंसानों के लिए बनाते हैं, जो फार्मर्स इंसानों के लिए उगाते हैं। तो अगर लोकस्ट स्वार्म्स को कंट्रोल या फिर ख़त्म नहीं किया गया, तो लाखों टन का खाना वो तबाह कर सकते हैं, और वो भी कुछ ही दिनों में। तो पहला इम्पैक्ट, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो
सामने आ रहा है वो है शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज होगा, खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और क्योंकि फूड ग्रेन्स का सब शॉर्टेज होगा, डिमांड और सप्लाई उसका रेशियो घटेगा, तो कहीं ना कहीं आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ेंगे। प्राइसेस उसी तरीके से भी बढ़ सकती हैं जैसे ऑनियन के प्राइस बढ़े थे, लेकिन यहाँ पे टेंशन की बात यह है कि सिर्फ एक या दो फूड ग्रेन्स की प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, कई सारे चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेगी। और यहाँ पर अफेक्ट कौन होगा? ऑब्वियसली फार्मर्स अफेक्ट होंगे, लेकिन सिर्फ फार्मर्स नहीं अफेक्ट होंगे, आप भी अफेक्ट होंगे, हम भी अफेक्ट होंगे, और छोटे से छोटा आदमी भी अफेक्ट होगा, बड़े से बड़ा आदमी भी अफेक्ट होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है वो है, जो सबसे बड़ा लॉस है वो है इकोनॉमिक डैमेज। इंडियन इकोनॉमी जैसे आप जानते हैं पहले से ही नीचे चल रही थी, फिर कोविड-19 आ गया, लॉकडाउन आ गए, इकोनॉमिक रिसेशन चलने लगा, और अब लोकस्ट अटैक्स की कमी थी वो आके पूरा कर दिया। इंडियन इकोनॉमी पर भारी बर्डन आएगा, गवर्नमेंट पर बर्डन आएगा। जब फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होगी तो गवर्नमेंट को पैकेजेस अनाउंस करने होंगे, इकोनॉमिक पैकेजेस, रिलीफ पैकेजेस, फूड ग्रेन्स सप्लाई करने होंगे, या तो फ्री में या फिर सब्सिडाइज प्राइसेस में। तो गवर्नमेंट के फंड्स के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आएगा। और तीसरा वो एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकता है एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर डेवलपमेंटल वर्क्स में। जब यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस होगा तो कोई नया डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट करने के लिए या फिर नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी गवर्नमेंट के लिए। अब एक बड़ा सवाल जो सामने आता है कि इसी साल ही क्यों लोकस्ट अटैक्स इस साल क्यों हो रहे हैं, और ये डेजर्ट लोकस्ट नॉन डेजर्ट एरियाज में क्या कर रहे हैं। इसको जानने से पहले आपको इनके लाइफ साइकिल को थोड़ा सा स्टडी करना होगा। लोकस्ट के लाइफ साइकिल को अगर हम पूरी तरीके से सिंप्लीफाइड करते हैं तो बेसिकली थ्री स्टेजेस होते हैं इनके लाइफ साइकिल का। पहला होता है एग, दूसरा होता है निम्फ, और तीसरा होता है अडल्ट मोथ। और निम्फ और अडल्ट मोथ के बीच का एक फेज रहता है वो है हॉपर। लोकस्ट को बेयर ग्राउंड चाहिए होता है, सेमी अरिड एरियाज या फिर डेजर्ट्स, ये एरिया चाहिए होता है अंडे देने के लिए, टू ले एग्स। लेकिन जो होपर डेवलपमेंट के लिए उनको चाहिए होता है ग्रीन वेजिटेशन। तो पहला रीजन ये है कि होपर डेवलपमेंट के लिए उनको ग्रीन वेजिटेशन चाहिए होता है, और इतनी भारी संख्या में ग्रीन वेजिटेशन डेजर्ट एरियाज में देखने को नहीं मिलेंगे। अब सवाल ऑब्वियस है कि ये तो हर साल होना चाहिए, लेकिन इसी साल क्यों? इसी साल का एक बहुत बड़ा रीज़न जो सामने आया है वो है क्लाइमेट चेंज या फिर यूँ कहें कि नेचुरल डिजास्टर। 2018 में दो साइक्लोनिक स्टॉर्म आए थे ओमान और येमेन के एरियाज में, वो अरेबियन एरियाज में, जहाँ पर कि हैवी रेन देखने को मिला था। बहुत बड़ा साइक्लोनिक स्टॉर्म था। तो वो जो हैवी रेन के चलते जो डेजर्ट ट्रैक्स रहते हैं, जो कि उनका ब्रीडिंग ग्राउंड रहता है, जहाँ पे बहुत संख्या में लोकस्ट मिलते हैं, वो डेजर्ट ट्रैक बड़े लेक्स में तब्दील हो गया। तो ये होने के चलते वो जो उनका ब्रीडिंग ग्राउंड है वो तबाह हो गया। इसके चलते उनको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। और दूसरा भी ये रीज़न माना जाता है कि जो साइक्लोन्स इंडिया में होते हैं, वो साइक्लोन के जो ईस्टर्ली विंड्स हैं वो और उनको मददगार साबित होते हैं लोकस्ट के लिए इंडिया को आने के लिए। तो मेनली यही रीज़न है कि इसी साल ही क्यों हुआ लोकस्ट अटैक्स। अब आइए इसके कुछ सॉल्यूशंस पर नज़र डालते हैं। हाँ, ये सही है कि कंट्रोल करना लोकस्ट अटैक्स को इतना इजी नहीं है, इतना फीसिबल नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन कुछ कॉमन सॉल्यूशंस हैं जैसे पेस्टिसाइड स्प्रे करना, उनको कंज्यूम करना एज ए फूड, जैसे इजराइल में किया जाता है क्योंकि वो एक अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन है। नॉइज़ क्रिएट करके ड्रम से या फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट से उनको भगाया जा सकता है एक पर्टिकुलर एरिया से। लेकिन आइए कुछ इनोवेटिव सोल्यूशन के ऊपर गौर फरमाते हैं। दोस्तों, कॉलोनियल पीरियड से ये समस्या चलती आ रही है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एंशिएंट टाइम से ये प्रॉब्लम दिख रही है। ब्रीडिंग ग्राउंड्स और लावा को डिस्ट्रॉय किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा ब्रीडिंग ग्राउंड्स और लार्वा को डिस्ट्रॉय किया जाता था उनके उड़ने से पहले, बिफोर दे फ्लाई
उनको डिस्ट्रॉय किया जाता था। कुछ नेचुरल प्रेडेटर्स का भी हेल्प लिया जाता था, जैसे कि बर्ड्स और कुछ एनिमल्स जैसे पिग और टोड्स और स्नेक्स। बर्ड्स जैसे क्रो, स्पैरो, डक, रोजी स्टर्लिंग बर्ड, स्टॉर्क्स, पी फाउल्स का इस्तेमाल किया जाता था। वो लोकस्ट को एज अ फीड खाते थे। एक अनोखा सिस्टम नेट एंड डॉटर सिस्टम का भी यूज़ किया जाता था। वहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन को इनकरेज करने के लिए उनको कुछ रेम्यूनरेशन या फिर रिवॉर्ड दिया जाता था पब्लिक को, जैसे कि वो भारी संख्या में आए और नेट बिछा करके लोकस्ट को कैच करें। चाइना में एक अनोखी स्ट्रैटेजी, मॉडर्न डे की बात कर रहा हूँ, अनोखी स्ट्रैटेजी डक आर्मी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया गया। बहुत संख्या में डक को छोड़ा गया। एक डक तकरीबन 4 से 5 स्क्वायर मीटर लैंड को वो कवर करता है, यानी 4 से 5 स्क्वायर मीटर के अंदर जो भी लोकस्ट है उनको वो कंज्यूम कर सकता है। ये बहुत सक्सेसफुल रहा ये स्ट्रैटेजी, और उसके चलते अभी पाकिस्तान को चाइना की तरफ से ऑफ़र आया कि 1 लाख डक आर्मी उनको सेंड करें ये लोकस्ट अटैक से फाइट करने के लिए। पाकिस्तान में ही ब्रिटिश के टाइम के स्ट्रैटेजी को फॉलो करके वहाँ के फार्मर्स को बोला गया कि आप लोकस्ट को पकड़ें, बैग में लाएं हमारे पास, हम उसे एज अ चिकन फीड इस्तेमाल करेंगे, उसके बदले आपको 20 पाकिस्तानी रुपीज़ मिलेगा। 20 पाकिस्तानी रुपीज़ यानी इंडियन करेंसी में तकरीबन 9 से 10 रुपये होगा इंडियन करेंसी में। तो ये सारी कुछ स्ट्रैटेजी रही है हमारे नेबरिंग कंट्री में और कॉलोनियल पीरियड में। गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है। गवर्नमेंट ने यूके से 60 स्प्रेयर्स मंगाए हैं। ड्रोन की अरेंजमेंट हो रही है अफेक्टेड एरियाज़ को स्प्रे करने के लिए पेस्टिसाइड्स। 200 से ज़्यादा लोकस्ट ऑफिसेस और टेम्प्रेरी कैंप्स सेटअप किए जा रहे हैं सर्वे और कंट्रोल के लिए। लोकस्ट को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, नो डाउट, ये मुश्किल होता आ रहा है। इसका कोई मॉडर्न सल्यूशन उतना निकला नहीं है, लेकिन जो हम कॉलोनियल पीरियड से या फिर चाइना की बात करें, पाकिस्तान का एग्जांपल लें, वो एक वायबल ऑप्शन हमें नज़र आता है। उसको इस्तेमाल करके, उसका यूज़ करके हम इसको फाइट कर सकते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।